ऑप्शन ट्रेडिंग सच में आसान है अगर आप कुछ बातों का ध्यान बहुत नियम पूर्वक अगर पालन करें तो। सबसे पहले आता है कैंडलस्टिक्स पैटर्न। देखिए, कैंडलस्टिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्यमय चीज होता है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है अगर आप लगातार कैंडल्स के टच में होते हैं। हम ज्यादातर कैंडल्स के टच से तब बाहर चले जाते हैं हम जब इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, तब हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर की तरफ होता है। लेकिन कैंडल्स साइकोलॉजी जो होता है वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी होता है जिससे आप मार्केट के उठापटक को बहुत आसानी से जान सकते हैं। दूसरा होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। देखिए, कई बार होता है कि हम रेजिस्टेंस सपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से नहीं पकड़ पाते एग्जैक्टली कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। हम कई बार अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सटीक तरीका से कोई नहीं बता पाता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगातार समय के साथ बदलते रहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड नाम का एक इंडिकेटर है, आप उसको चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आपको रेडीमेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंडिकेटर दिखता हुआ जाएगा। इसी के साथ ही आप खुद से भी तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपसे दिक्कत होता है तो लक्स अल्गो का भी बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इंडिकेटर है, उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा होता है स्ट्रेटेजीज। अब स्ट्रेटेजीज कौन सी स्ट्रेटेजी आपको इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, स्ट्रेटेजी तो बेशुमार है। हर एक व्यक्ति का खुद का बनाया हुआ, सोचा हुआ, परखा हुआ अलग अलग स्ट्रेटेजी है। इसलिए आपको कौन सा सूट करेगा ये आप इस्तेमाल करने के बाद ही आप बता पाएंगे। उससे पहले आप ये नहीं बता सकते कि आपके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी सूट करेगा। पर्सनली मैं अगर बात करूं मेरी अपनी, तो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजी इस्तेमाल मैं दो चीजों को देख के करता हूं। नंबर वन कैंडलस्टिक्स पैटर्न और नंबर टू ईएमए। ईएमए और कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये दो चीज को जब देख ले, अब जब आपको समझ में आने लगेगा तब आप मार्केट को ज्यादा आसान तरीके से कर पाएंगे। याद रखिएगा, कभी भी कोई भी एक सिंगल तौर तरीका आपके ट्रेडिंग को फुल फ्लेशेड नहीं बना सकता। सिर्फ कैंडलस्टिक्स देख रहे हैं तो भी वो आपके लिए बहुत ज्यादा सही नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आप ईएमए पे निर्भर है, वो भी सही नहीं होता है। कई बार ईएमए आपने ऐसा देखा होगा कि आप ईएमए ये जा रहा है, अचानक फिर ऐसे गिर रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, दूसरा क्रॉसओवर यहाँ पे हो रहा है, तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो प्रॉफिट्स अगर बन भी रहे होंगे वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसे जगह पे आपको सिर्फ एक ही चीज आपको काम में आ सकता है, वो है कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवर्सल के बारे में बताता है, एंट्री पॉइंट के बारे में बताता है। ईएमए की अगर हम बात करते हैं तो कई बार होता है कि आपको ईएमए बहुत लंबे समय तक ट्रेड को होल्ड करने में मदद करता है, क्योंकि ईएमए एक वो कैंडल को लेके ही और प्राइस को लेके चलता है, इसलिए वो बहुत दूर तक आपके साथ दे सकता है। मैं दूसरी किसी स्ट्रेटेजी के बारे में अब मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये जो प्राइस एक्शन मुतल्लिक जो चीजें होता है सिर्फ उसी की चीजों के बारे में मैंने बात की है। अगला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, अगर आपके पास 20,000 से कम है तो आपको फिर स्टॉक्स में ट्राई करना चाहिए इंट्राडे। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सच में एक बहुत ही रिस्की चीज होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लगातार मार्केट को ऊपर नीचे जाते हुए तो देख सकते हैं, साथ ही में आपके जो प्रीमियम है वो भी बड़े वोलाटाइल तरीके से डिक्रीज होता और चढ़ता भी है। तो कई बार मार्केट थोड़ा सा गिरने से भी आपके प्रीमियम डबल हो जाता है, ऐसा कई बार देखा गया है। 100 पॉइंट 80 पॉइंट गिरने से आपका प्रीमियम डबल हो जाता है पुट साइड में। ऐसा बहुत बार पाया गया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मार्केट 120 पॉइंट नीचे चला गया है फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं। ये भी हुआ है कि लॉस में भी गया है अगर आपने थोड़ा भी आउट ऑफ द मनी इस्तेमाल किया हो, ऐसा भी हुआ है। तो कहने का मतलब है, ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा जो प्रीमियम का होता है और हर रोज का लगभग लगभग अलग ही होता है। एक्सपायरी तो सबको पता है कि एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा ये बनता है वो बनता है, लेकिन बाकी के जो 4 दिन होते हैं उसमें भी आपको मार्केट अलग अलग नज़ारा दिखाता है। इसलिए सबसे बेहतर ये होगा कि अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्टॉक में तो कम से कम आप पूरी तरीके से प्राइस एक्शन को अगर फॉलो कर रहे हैं तो ही फिर आप में वो सारी चीज़ें फिर पनपना शुरू हो जाता है, और आपको यहाँ पे प्रीमियम डिके का कोई डर नहीं होता है। अगर आपने कोई 100 रुपये का प्रीमियम लिया है और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, 100 से 105 चला गया, और फिर मार्केट धीरे धीरे दिन भर वहीं पे रहा, आपने होल्ड करके रखा, लेकिन बाद में फिर मार्केट 2:30 बजे के पास 101 पे आके रुक गया,
और आप यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका नुकसान कुछ भी नहीं है, उल्टा आप यहाँ पे फ़ायदे में होते हैं। पर इसी चीज़ को जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में देते हैं, तो अगर 100 रुपये का आपने प्रीमियम लिया सुबह और मार्केट फिर धीरे-धीरे ऊपर गया और फिर नीचे इस जगह पे आके रुक रहा है, तो आप पाएँगे कि आपका प्रीमियम डीके होके वो 100 का 90 रह गया है। 101 तो छोड़िए, वो 100 का 90 रह जाएगा, वो प्रीमियम डीके ऐसा चीज़ होता है। तो ये हाई वोलेटिलिटी प्रीमियम का जो डीके होना, इसको पहले आप संभाल नहीं पाएँगे। लोग इसी के पीछे सबसे ज़्यादा भागते हैं क्योंकि पैसे इसमें बहुत बनते भी हैं। तो उनको लगता है कि भाई इंट्राडे अगर स्टॉक्स में करने आएँगे तो वहाँ पर बहुत समय लगेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। इंट्राडे में स्टॉक्स में कमाने के लिए समय लगता है, लेकिन मार्केट के रुझान देखिए, आप ऑप्शन में करिए, आप स्टॉक्स में करिए, लेकिन जब आपको मार्केट ऊपर और नीचे कब जा रहा है, कब वापसी करेगा, ये सब चीज़ जब आपको एक बार समझ में आने लगता है, तब आप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान नहीं होते हैं। दूसरा, अभी मैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा। अगर आपके पास 20,000 से ऊपर है तो फिर आप ऑप्शन ट्रेड में आइए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नियम का पालन सख्त तरीके से करना है। सबसे पहले ट्रेड विद वन लॉट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा, आप यहाँ पे इन द मनी लेके अगर करेंगे और आप 20,000 के ऊपर अगर आपके पास है तो ही यहाँ पे बातें हो रही है, तो ही आप इन द मनी में आइए और एक लॉट से काम करना शुरू करें, क्योंकि एक लॉट से जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना भी लॉस होगा, आप लॉट बढ़ाएंगे तो वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए पहले चीज़ को समझने के लिए पहले तो आपको स्टॉक को जाके समझना चाहिए कि उस मार्केट ऊपर नीचे कैसे होता है। वहाँ पे प्रीमियम डीके का कोई खेल नहीं होगा, पर ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट ऊपर नीचे के साथ साथ प्रीमियम डीके का खेल चलते रहता है। इसीलिए आप एक लॉट से शुरू करेंगे तो चीज़ें आपके हक में होगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, सच कहे तो मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन्हीं साइकोलॉजी के वजह से ही आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर सक्सेस रेट बनता है, इसी के ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट ये है कि भाई अगर आप कैपिटल जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके हिसाब से अगर मान लीजिए किसी दिन आपका 30% बन गया है, 30% बन गया है और 30% का ये हम मान लेते, 30% मतलब 3,000, ये मैं मान लेता हूँ कि आपने 10,000 का ट्रेड लिया होगा और उसमें से आपका 30% का प्रॉफिट हुआ और आपने 3,000 रुपये आपके प्रॉफिट पे है। अगर आप कोई दूसरा ट्रेड लेने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप रिस्क मैनेज और मनी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? वो आप करते हैं कि भाई अगर 3,000 मेरा प्रॉफिट हुआ है और मैं अगर दूसरा कोई ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा अगला ट्रेड का लॉस 3,000 कहते ही नहीं हो सकता, वो मैक्सिमम 1,000 होना चाहिए अगर मैं सेकंड ट्रेड ले रहा हूँ तो, क्योंकि मुझे 3,000 से कम 2,000 तो घर पे लेके जाना ही है। मैं 3,000 को लॉस में तो बदलूंगा ही नहीं। तो सेकंड ट्रेड अगर मान लीजिए प्रॉफिटेबल रहा, वेल एंड गुड। किसी कारण से वो प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, मार्केट आपके विपरीत जाता है, तो 1,000 लॉस होती मार्केट से आप बाहर निकल जाइए और फिर 2,000 लेके घर पे चले जाइए। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि मैं प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क ले रहा हूँ। कभी भी रिस्क जो होता है वो प्रॉफिट के पैसे पे लिया जाता है, ना कि आपके पास जो जेब में पैसा है उस पे। लोग इसका उल्टा करते हैं, लोग प्रॉफिट के पैसे पे तो लेते ही है रिस्क, साथ में जो जेब में पैसा पड़ा हुआ है, जो डीमैट अकाउंट में है, उस पे भी लोग रिस्क ले लेते हैं और यही सबसे बड़ा कारण होता है आपके हार का। इसीलिए चीज़ों को थोड़ा संभाल के करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट होता है स्टॉप लॉस और प्रॉफिट कितना होना चाहिए। सच कहे तो ये हर एक व्यक्ति पर निर्भर करता है, सबका अलग अलग सोच विचार होता है। जो लोग ऑप्शन ट्रेड में नए आते हैं उनका कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, लॉस कितना होना चाहिए, इस बारे में वो लोग ज़्यादा नहीं सोचते। बस हमारा अकाउंट अगर ग्रीन हो जाए तो ही हम इसमें खुश हैं। अगर लाल हो रहा है तो कितना लाल हो रहा है उनको इनसे कोई भी मतलब नहीं होता है। किसी दिन वो 5,000 भी लॉस करते, किसी दिन 500 भी लॉस करते, किसी दिन 800 भी, इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। प्रॉफिट का भी वैसा ही रहता है। इसीलिए आपको पहले सोच विचार कर लेना पड़ेगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा। स्टॉप लॉस से प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा रहता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का जो मापदंड है वो कभी भी आपको सेम नहीं रखना चाहिए। वो हमेशा आपको प्रॉफिट ज़्यादा रखना चाहिए,
स्टॉप लॉस को थोड़ा कम रखना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों को सेम रखेंगे तो आप कितने भी आप ट्रेड्स ले लेंगे, एंड ऑफ द डे आप बराबरी पे निकलेंगे। इसलिए प्रॉफिट को हमेशा थोड़ा-सा बड़ा रखिए, स्टॉप लॉस को थोड़ा छोटा। और अगर आपके पास 20,000 नहीं है, 20,000 से कम रुपए है, तो आप फिर एटीएम में ट्रेड करना शुरू करिए। और एटीएम में ट्रेड करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें होता है, उसके बावजूद भी कभी-कभार इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छा आपको मिलता है। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि आपका नुकसान कम से कम होगा। अगर आप सीखने के कगार पे हैं, अगर आप सीख रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आप आउट ऑफ द मनी में भी जाके काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।